इसके अलावा काउंसलिंग बहुत सारे लाइन से और बहुत सारे लोगों का किया जाता है। जैसे कि न्यू पेयर है, शादीशुदा, उन लोगों की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ काउंसलिंग की आवश्यकता है। बहुत सारे जोड़े पेयर्स ऐसे हैं जो शादी से पहले घबराहट है, एनेक्साइसी है, जिनके अंदर उनको भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम है, सास बहू का मामला है, वहाँ भी मामला सेटल नहीं हो रहा है, वहाँ भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। अभी मैंने बोर्ड पर देखा, जो क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ था एक चीज़ और कि साइकोलॉजिकल काउंसलर। तो सर, क्या साइकोलॉजिकल काउंसलर भी आप हैं और किस तरह का काउंसलिंग करते हैं? किन किन मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है यहाँ पर? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फिजियोथेरेपी के साथ साथ मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में। तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि मरीज़ की काउंसलिंग करनी होती है। बहुत सारे डिप्रेशन के लोग होते हैं, एंग्जाइटी के लोग होते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी है, अब उनको रिलैक्स करना है। तो हमारा काम है काउंसलिंग करके कि हम मरीज़ की समस्याओं को उनसे बातचीत करके उनको बाहर निकालें और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में उनको गाइड देते हुए उनको बूस्टअप करें। एज ए काउंसलर मेरा यही एक काम होता है। सर, एक सवाल है कि जो डिप्रेशन के कितने प्रकार होते हैं, मतलब किन किन परिस्थितियों में आदमी डिप्रेशन में जा सकता है? देखिए, डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक्चुअली में डिप्रेसिव मरीज और एनेक्सियस मरीज पर काम होता है साइकेट्रिक का, लेकिन साइकेट्रिक का काम होता है कि परीक्षणोपरांत साइकेट्रिक मरीज को दवाइयाँ देते हैं जो एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ कंप्लीट मेंटल हेल्थ वाले को आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग एक्चुअल की डिप्रेशन के फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, तो फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज के बाद आप चले जाते हैं साइकेट्रिक के पास। आपकी ज़रूरत भी है कि आप साइकेट्रिक के पास जाएं, नहीं तो आपको जो है पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा कहना है कि जब भी मरीज़ खुद नहीं समझ पाता कि हम डिप्रेशन में चल रहे हैं या हम एनेक्सियस है, मरीज़ खुद फील नहीं कर पाता, ये दूसरों को फील होता है कि बहुत ज़्यादा एनेक्सियस है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, ये दूसरों को फील होता है। तो ये प्रथम अवस्था जब मरीज़ के बारे में पता चले तभी उसको साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास लाना चाहिए। साइकोलॉजिकल एज ए साइकोलॉजिकल काउंसलर की तरह जो भी काउंसलर होगा या मैं काउंसलिंग करूँगा तो मेरा उद्देश्य ये होगा कि उसकी समस्या क्या है, उससे ये समझना होगा कि उसकी समस्या क्या है, वो आखिर परेशान है क्यों, वो इतना एनेक्सियस है क्यों, वो चिंता करता क्यों है, वो उसके अंदर घबराहट है क्या। इन समस्याओं के द्वारा उनसे बातचीत करने के बाद, इन समस्याओं को पता करने के बाद मेरा काम होगा कि उसको बूस्टअप किया जाए। इसके अलावा काउंसलिंग बहुत सारे लाइन से और बहुत सारे लोगों का किया जाता है। जैसे कि न्यू पेयर है, शादीशुदा, उन लोगों की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ काउंसलिंग की आवश्यकता है। बहुत सारे जोड़े पेयर्स ऐसे हैं जो शादी से पहले घबराहट है, एनेक्साइसी है, जिनके अंदर उनको भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम है, सास बहू का मामला है, वहाँ भी मामला सेटल नहीं हो रहा है, वहाँ भी काउंसलिंग की आवश्यकता है कि दोनों से अलग अलग बातचीत करके दोनों के प्रॉब्लम को समझा जाए और उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, एक शॉर्ट आउट किया जाए और उनको बूस्टअप किया जाए। उसके अलावा भी बहुत सारे आज के युग में, इस अत्याधुनिक युग में लगभग हर तरह के लोगों को काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से भागदौड़ की ज़िंदगी है, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जिस तरह से लोग मतलब कि अब जो है एकल यूनिलैटरल फैमिली जिस तरह से हो गई है, इस तरह से लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, लोग अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों में अपनापन ख़त्म होता जा रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका निदान है कि एक तो आप मतलब कि आप अपने एक्सपर्ट से मिलें और अपने एक्सपर्ट से मिलने के बाद अपनी समस्या बता करके उसका निदान ले लें। जैसे सर, कई बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम से घबराते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए, कहीं मेरे साथ या मेरे जो फ्रेंड है उनके ज़्यादा आ जाए, मेरे कम ना आ जाए। तो क्या इन चीज़ों में भी काउंसलिंग की ज़रूरत है जो इस तरह की घबराहट रखते हैं स्टूडेंट? हाँ, बिल्कुल। उन बच्चों के में ही काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि अभी हमारी जो उम्र है वो उम्र उनकी परिपक्व नहीं होती है, वो मैच्योर होते नहीं हैं, अनमैच्योर बच्चे होते हैं। तो उनके मन में भिन्न भिन्न किस्म की बातें उठती रहती है, क्योंकि वो एडोलेसेंट एज होता है, उसमें हार्मोनल चेंजिंग होना शुरू होता है। तो ऐसे बच्चों के भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। पेरेंट्स अगर अच्छे हैं वो करें, नहीं तो अपने एक्सपर्ट से सलाह लें।